करेंगे बिहार के मिट्टी पे जन्म हुआ उन चर्चित पत्रकार के। बात करेंगे जो भारत के चौथा स्तंभ है, नेशनल मीडिया में अपना दबदबा बनाए हुए हैं, चाहे वो एंकरिंग का फील्ड हो या रिपोर्टिंग का। बिहारियों ने अपना दमखम हर मोर्चे पर बेखूबी निभाया है। आज हम ऐसे पत्रकार के बात करेंगे जिनका कलम और आवाज ने सही को सही और गलत को गलत बताया है। आज हम बात करेंगे अंजना ओम कश्यप की। अंजना ओम कश्यप का जन्म 12 जून 1975 को बिहार के आरा में हुआ था। अंजना ओम कश्यप कोई परिचय के मुमताज नहीं है। अंजना ओम कश्यप को कौन नहीं जानता। अंजना पत्रकारिता के दुनिया में उन चेहरों में गिनी जाती है जिनको कलम और आवाज ने सही को सही और गलत को गलत बताया। और अंजना की शुरुआत की सफर बहुत संघर्षों से भरा हुआ है। अंजना डॉक्टर बनने को ठानी, लेकिन एक भी परीक्षा पास नहीं की, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद यूपीएससी के तैयारी में जुट गई, लेकिन यूपीएससी के भी परीक्षा क्लियर नहीं कर पाई। वक्त का डट के सामना किया और पत्रकारिता के लिए डिप्लोमा की पढ़ाई की और डिग्री हासिल की और दूरदर्शन में काम करने का मौका मिला। और फिर क्या था, बेखौफ होकर एंकर बनी और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती गई और आज तक चैनल में काफी समय से जुड़ी हुई हैं। और आज वो कहती है कि बिहार के मिट्टी से, बिहार की भूमि से इतना ताकत मिलता है कि नेता हो या अभिनेता, मंत्री हो या महामंत्री, किसी से भी नजर से नजर मिलाकर, आंखें में आंखें डालकर 10 सवाल पूछ लेते हैं। यानी एक बिहारी बोल रहा होता है और बड़े बड़े नेता चुपचाप होकर उनकी बातों को सुनते हैं और जवाब दे रहे होते हैं। और इन सब कामों के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। अब हम बात करेंगे रवीश कुमार को। रवीश कुमार को कौन नहीं जानता। पूर्ण रूप से रवीश कुमार बिहार के ही निवासी हैं। रवीश कुमार का जन्म मोतिहारी जिले में 5 सितंबर 1974 में हुआ था। रवीश कुमार एनडीटीवी के एंकर थे। रवीश कुमार को शानदार पत्रकारिता और भीड़ से हटकर की गई पत्रकारिता के लिए 2 बार रामनाथ गोयन का एक्सीलेंट इन जर्नलिज्म अवार्ड से नवाजा गया है। 2019 में भी इनको अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे श्वेता सिंह का। श्वेता सिंह को कौन नहीं जानता। पत्रकारिता के दुनिया में उन चेहरों में गिनी जाती है जिनकी एक आवाज और सवालों के बौछार से अच्छे अच्छे नेता चुप्पी साध लेते हैं। आपको बता दें, श्वेता का जन्म बिहार के राजधानी पटना में हुआ था और 2002 में आज तक चैनल में शामिल हुई थी। उन्होंने जी न्यूज और सहारा के लिए भी काम किया है और इन कामों के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने आज तक समाचार प्रस्तुतकर्ता के रूप में कुछ फिल्में जैसे चक्रव्यूह 2012 फिल्म आदि में अभिनय किया है। अब हम बात करेंगे अजीत अंजुम की। अजीत अंजुम को कौन नहीं जानता। पत्रकारिता के दुनिया में एक अलग पहचान है। अजीत अंजुम पत्रकार और लेखक दोनों हैं। न्यूज 24 इंडिया टीवी के प्रबंध संपादक के रूप में काम किए हैं। 2010 में रामनाथ गोयन का एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है और कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे प्रसून वाजपेयी की। प्रसून वाजपेयी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 18 मार्च 1964 में हुआ था। प्रसून वाजपेयी एक एंकर, पत्रकार और एडिटर है। प्रसून वाजपेयी एक वक्त थे जब आज तक चैनल से जुड़े हुए थे, जहां दस्तक नाम के शो के पेश करते थे। प्रसून वाजपेयी पत्रकारिता में 37 साल हो चुका है। प्रसून वाजपेयी को निडर होकर पत्रकारिता के लिए रामनाथ गोयन का एक्सीलेंट इन जर्नलिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रसून वाजपेयी सफल एंकर और पत्रकार ही नहीं बल्कि लेखक भी हैं। प्रसून वाजपेयी अब तक जीवन में कुल 6 किताबें लिखे हैं और इन सब कामों के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे सकरसन ठाकुर की। सकरसन ठाकुर को कौन नहीं जानता। सकरसन ठाकुर भारतीय पत्रकार है। उनका जन्म 1962 में बिहार के राजधानी पटना में हुआ था। सकरसन ठाकुर
अभी तक के पत्रकारिता जीवन में 1985 में पत्रकारिता के शुरुआत में समाचार पत्र रूबिन एडिटर के रूप में काम किए थे। 2001 में राजनीतिक पत्रकारिता के लिए उन्हें प्रेम भटिया पुरस्कार जीता है और कई सारे अवार्ड से सम्मानित किए गए हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार के कि पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया है, जज औदल के बारे में। जज औदल एक पत्रकार थे। उनका जन्म बिहार के मोतिहारी जिले में 25 जून 1903 को हुआ था। जज औदल एक पत्रकार के अलावा एक लेखक, निवेदकार एवं समीक्षक थे। मगर जज के पैदा होने के 1 साल बाद ही जज की मां ने उन्हें लंदन लेके चली गई, जहां उनका पोषण पालन हुआ। जज कभी बिहार तो नहीं आए, मगर जीवन के अहम इतिहास के पन्नों में बिहार का नाम दर्ज हो गया और इन सारे कामों के लिए कई सारे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे सुशांत सिन्हा की। सुशांत सिन्हा चर्चित पत्रकारों में से एक हैं। सुशांत सिन्हा का जन्म बिहार के राजधानी पटना में 2 अगस्त 1984 में हुआ था। सुशांत सिन्हा एक एंकर, लेखक, पत्रकार है जिन्होंने निडर होकर राजनीतिक सामाजिक मुद्दों को जोर शोर से जागरूक किया है। फिलहाल इंडिया टीवी में एंकर के काम कर रहे हैं। इंडिया टीवी में जाने से पहले एनडीटीवी का अहम हिस्सा थे। सुशांत निडर अपने अंदाज में पत्रकारिता के फील्ड में जाने वाले हर लोग उनसे उत्साहित होते हैं। इनको भी कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे उदय शंकर की। उदय शंकर पत्रकारिता के दुनिया में चर्चित नामों में से एक हैं। उदय शंकर का जन्म 16 सितंबर 1962 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था। उदय शंकर टाइम ऑफ इंडिया के साथ राजनीतिक संवाददाता के रूप में काम किए थे। इसके बाद उदय शंकर ने जी टीवी पर टीवी न्यूज इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत न्यूज प्रदूषण से किए थे। जी टीवी से सहारा, आज तक, अंत में स्टार न्यूज में भी काम किया था। बाद में शंकर को सहारा इंडिया में अध्यक्ष और मुख्य अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। उदय शंकर इस कामों के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे वीरेंद्र सहीदे की। वीरेंद्र सहीदे को कौन नहीं जानता। चर्चित नामों में से एक वीरेंद्र सहीदे हैं। जन्म बिहार के गया जिला में हुआ था। वीरेंद्र सहीदे अपने जीवन के शुरुआत में बीबीसी न्यूज चैनल में एंकर के काम किए थे। इसके बाद उन्होंने एनडीटीवी चैनल में काम किए और इन कामों के लिए 2007 में सर्वश्रेष्ठ एंकर का पुरस्कार मिला था। बीबीसी, स्टार न्यूज, एनडीटीवी और कई सारे चैनल में काम किए थे। इन कामों के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक एंकर, रिपोर्टर और निर्माता के रूप में काम किए थे और इसके लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे अनुरंजन झा की। अनुरंजन झा के जन्म बिहार के मोतिहारी जिला में हुआ था। झा ने अपने जीवन की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की थी। झा हिंदी न्यूज, इंडिया न्यूज चैनल के संपादक और समाचार निर्देशक के रूप में काम किए थे। इसके बाद आज तक, जी न्यूज, इंडिया टीवी और कई सारे चैनल के साथ काम किए थे। इसके बाद वो ब्रिटेन मीडिया सब प्राइवेट के प्रबंध निर्देशक बने थे। लिमिटेड एक मीडिया कंपनी में, जहां उन्होंने मनोरंजन चैनल बनाने में मदद की थी। इन कामों के लिए कई सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम बात करेंगे अफरोज आलम की। अफरोज आलम के जन्म बिहार के बेतिया जिला में हुआ था और अफरोज आलम को कौन नहीं जानता। अफरोज आलम एक पत्रकार और लेखक है जिन्होंने राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को जोर शोर से आवाज उठाते रहे हैं और इन सारे कामों के लिए कई सारे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये है बिहार के मिट्टी से निकले पत्रकारिता के क्षेत्र के धुरंधर। पत्रकारिता के दुनिया में एक अलग पहचान बनाई और बिहार के नाम हर मोर्चे पर रोशन किया। और जब एक बिहारी बोल रहा होता है तो बड़े बड़े नेता चुपचाप होकर उनकी बातों को सुनते हैं और जवाब दे रहे होते हैं और कहते हो कि बिहारी कुछ करता ही नहीं है। जय बिहार, तय बिहार।